Dear students, welcome to the YouTube channel of Aravali Senior Secondary School Katuma. Most of the students know about me, but my first duty is I shall introduce myself to you. Myself Hitram Sharma and I am to teach you English. तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पता ही है कि जो कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसकी वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सभी क्लासेस का जो है वो 40% सिलेबस कम किया है। और उस 40% सिलेबस में जो है वो आपके इंग्लिश में भी वही 40% सिलेबस कम हुआ है। और 40% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें अपन कुछ टेक्स्ट बुक के पाठों को हटाया गया है। पोएट्री के भी कुछ 2 पोएट्री के जो पार्ट है पोएम्स हैं उनको हटाया गया है और कंपोजिशन पार्ट भी हटाया गया है। तो अपन जो है फिलहाल जो है कंपोजिशन पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं बिना किसी भूमिका के। तो आपको पता है कि आपके 12th क्लास में ग्रामर तो है ही नहीं, क्या है कंपोजिशन पार्ट, क्या है कंपोजिशन है। और कंपोजिशन आपके सिलेबस में आते हैं कितने नंबर के? 25 नंबर के। 25 नंबर का जो है वो कंपोजिशन पार्ट आपके पास है। और 25 नंबर के जो है वो मैं डिवाइडेड बता देता हूं वो किस किस तरीके से है। देखेंगे 25 नंबर के में एक आता है लेटर, और ये जो लेटर है वो 7 नंबर के आते हैं, यानी 2 आते हैं अथवा हमें 1 करना होता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। दूसरा जो है उसमें है आर्टिकल और स्पीच, ये भी आपको कितने नंबर के आते हैं? दोनों आते हैं, 1 करना होता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। और तीसरा है आपका रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये भी आपके कितने नंबर का है? 7 नंबर का। तो 21 नंबर का तो है ये। और चौथे नंबर पर आते हैं आपको जिसमें है आपके इनविटेशन। इनविटेशन के ध्यान देना, मैं बताऊंगा इनविटेशन के रिप्लाईज हैं, केवल इनविटेशन नहीं है। इनविटेशन है, नोटिस है और एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट और हालांकि 2 और थे जिसमें क्या थे? पोस्टर और आर्ग्यूमेंट। ऐसे करके 5 चैप्टर आपके अंतर्गत थे इस सिलेबस में, लेकिन इस बार पोस्टर और आर्ग्यूमेंट को इसमें से हटा दिया गया है। तो देखिए लेटर है, लेटर दो आते हैं क्वेश्चन पेपर में, और दोनों में से अपन को कितने करने पड़ते हैं? 1। 2 लेटर्स में से अपन को 1 करना पड़ता है, वो 7 नंबर का आता है। उसके बाद है आर्टिकल और स्पीच, ये दोनों आते हैं, 1 करना होता है कोई भी, और वो भी कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। एक है रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये भी कितने नंबर के? दोनों आते हैं, 1 करना होता है। कितने नंबर का आता है? 7। इस तरीके से टोटल जो हुआ वो हुआ 21 नंबर का। और 4 नंबर का ये जो टॉपिक है ये कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का टॉपिक है। और इस 4 नंबर के टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इन्विटेशन, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट इस बार सिलेबस में है। हालांकि पहले पोस्टर और आर्ग्यूमेंट भी इसके अंतर्गत हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो इसमें से पोस्टर और आर्ग्यूमेंट हटा दिए गए हैं। अब इनमें से भी कोई 2 आते हैं और 1 करना होता है, इनमें से भी कोई 2 आते हैं और वही 1 करना होता है। और इस तरीके से ये 4 नंबर का हो जाता है। और हमारा टोटल जो कंपोजिशन पार्ट है वो कितने नंबर का हो जाता है? 25 नंबर का कंपोजिशन पार्ट हो जाता है। इसको अपन शॉर्ट कंपोजिशन बोलते हैं, 4 नंबर का आता है। तो फिलहाल अपन आपको जो है वो इन शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में ही बात करेंगे, इसी के बारे में अपन आपको समझाएंगे, ठीक है? तो ध्यान देंगे अभी बोर्ड पर। तो इस तरीके से ये हमारा जो सिलेबस है इसका, हालांकि वो टेक्स्ट का और उसमें से भी पार्ट कम हुए हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। वैसे सभी लोगों को पता है क्या कम हुआ है, क्योंकि सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया से, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो सबको पता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर भी जब आएगा तो अपन बताएंगे क्या क्या कम हुआ है। लेकिन हाँ, इसमें ये कम है तो अपन को इसमें से केवल 3 टॉपिक पढ़ने हैं और 3 में से कोई भी 2 आएंगे और अपन को कितना करना है, 1 करना है। वो भी कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा कंपोजिशन पार्ट है। अब अपन जो है वो आगे टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम आपको कराने वाले हैं कौन से, भी फिलहाल कौन सा कराने वाले हैं, इनविटेशन। इनविटेशन आपको पता है, इनविटेशन किसे कहते हैं, निमंत्रण पत्र। कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं, इनविटेशन। और इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण पत्र। वो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो अगर अकॉर्डिंग टू सीजन पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा ठीक रहता है, आपकी भी अच्छी समझ में आएगा। तो इनविटेशन होता है निमंत्रण पत्र। तो इससे तो आप भली भांति पढ़ चुके हैं कि निमंत्रण पत्र क्या होता है। इसके बारे में अपन ज्यादा बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अपन इस पर ही बात करें कि साहब इस तरीके से कोई फंक्शन होता है, तब किसी को आमंत्रित किया जाता है, उसे इनविटेशन कहते हैं, निमंत्रण पत्र कहते हैं। डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है, सब जानते हैं। फालतू में कॉपी बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप जानते हो। मैं पहले क्लास में पढ़ाता था, इसी बात को मैं पहले भी कहता था कि फालतू चीज लिखाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज समझाने की होती है उसको समझाया जाएगा और जो चीज लिखाने की उसको लिखाया जाएगा। मैंने देखा है कई जो कॉपीज देखी है मैंने, तो उसमें ये यहीं से शुरुआत की जाती है, सब इनविटेशन ये होता है, इनविटेशन इतने प्रकार के होते हैं, इनको लिखाने की क्या जरूरत है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट है तो ये चीज तो आप जानते हैं। इनविटेशन क्या होता है, निमंत्रण पत्र होता है। जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है और हम लोगों को आमंत्रित करते हैं तो उस आमंत्रण पत्र को निमंत्रण कहते हैं। और क्या होता है, तो इसको बताने की लिखाने की क्या आवश्यकता है। अब देखिए, थोड़ा इनविटेशन जो होते हैं वो इनविटेशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है कौन सा, इनफॉर्मल इनविटेशन। कौन सा होता है, एक तो होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब आप लोग ये देखिए, अब मैं कहूँ पूछता था जैसे क्लास में पूछता था, अब तो चूंकि ऑनलाइन है आप मेरे पास हो नहीं, लेकिन आपसे भी मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि भाई फॉर्मल किसे कहते हैं और इनफॉर्मल किसे कहते हैं। तो आपका एक ही जवाब होगा कि सब औपचारिक को फॉर्मल कहते हैं, औपचारिक को तो फॉर्मल कहते हैं और अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहते हैं। अब ये क्या मतलब निकला, इसको तो पता ही है, ये तो सबको पता है कि फॉर्मल औपचारिक होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है, ये तो सबको पता है। ये तो हिंदी अर्थ हो गया इनका। अब इनमें अंतर क्या है, और ये कई बार आता है पर अपन इसको जो है वो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं कर पाते। तो देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिलहाल अगर अपन इनविटेशन की ही बात करें, समझना, अगर अपन इनविटेशन की ही बात करें तो देखो, जो प्रेस पे छपकर आते हैं, घर में निमंत्रण पत्र आते हैं, जो प्रेस पे छपे हुए आते हैं, आप तो ये समझिए बस देसी भाषा में, ज्यादा अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहां तक टॉपिक अपना है नहीं और ना ये पूछा जाता है। केवल आपको तो ये पूछा जाता है कि इसका जवाब दीजिए फॉर्मल में के इनफॉर्मल में, वो आगे बात करेंगे। तो जो प्रेस पे छप करके जो निमंत्रण पत्र आ रहा है वो फॉर्मल हुआ, और जो फैमिली लेटर्स की तरह जो अपन किसी को इनवाइट करते हैं, पत्र लिख करके, फैमिली लेटर्स की तरह लिख करके अपन किसी को पत्र लिखते हैं और उसी के माध्यम से इन्विटेशन देते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन क्या, इनफॉर्मल। अब इनको फॉर्मल क्यों बोलते हैं और इनको इनफॉर्मल क्यों बोलते हैं, देखो, एक इनफॉर्मल जो होता है वो होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीमेसी होती है, इसमें घनिष्ठता होती है, इसमें अपनापन होता है, जबकि इसमें कोई अपनापन कुछ नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी मात्र होती है। अब जैसे देखिए, अब मैंने बताया आपको ये प्रेस पे छपता है और इसको व्यक्ति खुद अपने हाथ से लिख करके फैमिली लेटर्स की तरह लिख करके किसी के लिए पास भेजता है, ये अंतर है दोनों। अब इसको फॉर्मल इसलिए कहा गया भाई, इसको फॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मल इन्विटेशन है इसमें क्या होगा, प्रेस पे छपकर आए 200 कार्ड, अब 200 कार्डों को अपन भेज रहे हैं, तो उनमें से कुछ रिलेटिव तो हमारे ऐसे हैं जो काफी नजदीक है, काफी घनिष्ठ हैं,
जो तो विवाह की सारी जो वो है मतलब कार्य हैं उनमें पूर्ण टेक पार्ट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ तो रिलेटिव ऐसे भी हैं, और वही 200 कार्ड्स में से कुछ ऐसे लोगों को भी कार्ड्स जाते हैं जिनको वो लोग वृद्ध लोग बताते हैं वो फलाने गांव में एक व्यक्ति है, उसको दे करके आने हैं, जिससे कोई खास हमारा संपर्क नहीं होता है। कहो तो कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उसी गांव में जाकर के उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं भैया फलाने का घर कहाँ पर है, और वो व्यक्ति कहेगा साहब बोलिए मैं ही हूँ, कि साहब कार्ड देना है आपको, और साहब उसको कार्ड दे के आएंगे और उससे कह के आएंगे साहब आपको आना है। और एक वो जो बहुत नजदीक है उसको भी वही कार्ड पहुंचा रहे। तो भाषा तो सब में वही लिखी हुई है, अब कहीं अपनापन हुआ क्या? नहीं, वही भाषा। अब भाषा क्या, वो तो प्रेस वाले की भाषा है, ओम वक्रतुंड महाकाय और वो साहब फलान सिंह जी के बेटे की शादी यार आपको आना है, तो ये भाषा उसकी प्रेस वाले की, आपका क्या है? कुछ नहीं, तो एक फॉर्मेलिटी मात्र ही तो गई। और उसमें भी कार्ड में भी लोग उस भाषा को कोई कुछ नहीं देखता, केवल ये देखता है लड़के का है कि लड़की का है शादी या विवाह जो भी है, और कब है कितने तारीख को, ये देखता है। तो ये क्या है? ये फॉर्मल है। अब चूंकि आपको ये पता है कि इसको छापने वाला प्रेस वाला होता है, तो प्रेस वाला जब इन्विटेशन छाप रहा है तो वो यही तो कहेगा जैसा उनकी बेटी की या उनकी बेटी की शादी है या बर्थडे जो भी आपको वहां जाना है, तो वो यूं थोड़ी कहेगा मेरे बेटे की है, तो प्रोग्राम किसी का, छापने वाला कोई और। तो ध्यान देना, ये हमेशा जो है वो कौन से पर्सन में लिखे जाते हैं? थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। बट प्रेस वाला यही तो कहेगा कि मिस्टर फलान सिंह जी के बेटे की शादी है या उसका बर्थडे है और इस तरीके से वहां आमंत्रित किया गया है, यही तो कहेगा। वो ये थोड़ी कहेगा मेरे बेटे की शादी है, और नहीं तो सब वहां करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ये जो है वो फॉर्मल में थर्ड पर्सन यूज किया जाता है। अब आते हैं इनफॉर्मल में। तो इसलिए इसको फॉर्मल क्यों कहा गया? क्योंकि एक फॉर्मेलिटी मात्र हो गई। चाहे किसी को हम नाम मात्र के लिए दे रहे हैं, चाहे मन से दे रहे हैं, चाहे भले वो हमारा काफी नजदीक है चाहे दूर का है, भाषा सबके लिए वही लिखी गई है। अब बात आई इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल में मैंने बताया फैमिली लेटर्स की तरह लिखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा घर परिवार में छोटा प्रोग्राम होता है तो अपन क्या कार्ड नहीं छपवाते और ओरली कह देते हैं। आजकल तो मोबाइल फोन चल गए, मोबाइल से कहते हैं साहब ये प्रोग्राम है, कार्ड तो छपाए नहीं है। वही काम पहले किससे होता था? लेटर लिखे जाते थे, सब छोटा सा प्रोग्राम है और आपको आमंत्रित किया गया है। तो उसमें व्यक्ति का खुद का प्रोग्राम होता था और लिखने वाला भी कौन होता था? खुद होता था। जब लिखने वाला खुद है और खुद का प्रोग्राम है तो आपको पता है किस में लिखा जाएगा? फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। फर्स्ट पर्सन यूज होगा कि मेरे बेटे की शादी है, सब आपको आना है, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको इनफॉर्मल इसीलिए कहा गया, कि इसमें जो लिखने वाला है उसके भाव पता लगेंगे, उसमें अपनापन पता लगेगा। और आपको पता है शब्दों से अपनापन, अपना भाव पता लग जाता है। प्रेस वाला तो जैसे सबके लिए भाषा उसने बना रखी वही लिखेगा, लेकिन इसमें क्या है अपनापन पता लगता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ये समझिए, आप घर पर हैं और आपका कोई आपके पिताजी के मिलने वाले घर पे आए तो बड़े शिष्टता से आप उनसे ये कहेंगे, और आपके पिताजी घर पर नहीं है तो आप उनसे क्या कहोगे? आओ सर, स्वागत है, बैठिए, बैठाएंगे उसको, सब पानी लाएंगे, फिर उसके कहेंगे चाय पीना, चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। वो कहेंगे नहीं बेटा अब मैं चलता हूँ, चाय नहीं पीऊंगा। तो आप कहेंगे नहीं अंकल जी चाय पी के जाओ, अभी थोड़ी देर में बनती है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, और आप भी कहो, खूब रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कहोगे, और फिर भी मतलब एक फॉर्मेलिटी टाइप में, मतलब आपके भले ही आपके अंदर से ये है कि मैं तो मैच से देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, चले जाए तो ठीक है, लेकिन एक जो है औपचारिकता आप उसमें पूरी करोगे। अब वो रुके ना रुके, कहीं उसमें कोई खास बात नहीं। अब आ जाता है इसी जगह आपका कोई मित्र आ गया मान लीजिए, और उस मित्र से आपने कहा कि भाई बैठ अभी, अब वो कहे नहीं चलूं, तो आप हो सकता है उसे कहते हैं जा, तो उसको बुलाया किसने था, लेकिन वो फिर भी बैठेगा, नहीं नहीं तो जा, कह तो रहे तो जा जा, उसके बाद ही बैठेगा। क्यों? वहां पर भले ही आपके शब्द कैसे भी थे, लेकिन क्या दिख रहा था उस मित्र को? अपनापन दिख रहा था। अपनापन किससे झलका? शब्दों से। भले ही शब्द हम कठोर यूज कर रहे हैं, लेकिन दिल की आवाज तो पता लगती है किससे? शब्दों से। ये होता है किसमें? इनफॉर्मल में। तो चूंकि शब्द अपने होते हैं तो पता लग जाता है, कहने मात्र से पता लग जाता है कि आदमी किस भाव से बुला रहा है। अब इनविटेशन को ले लीजिए, आप किसी अजनबी, किसी वैसे दूर के रिश्तेदार को कार्ड देने जा रहे हैं, कार्ड दे करके हाथ जोड़ कर कहोगे साहब जरूर आना है आपको शादी में, वो भी यही कहेगा हाथ जोड़, नहीं साहब जरूर आएंगे। अब वो आएगा नहीं आएगा कोई कंफर्म नहीं। उसी कार्ड को आप अपने मित्र को देने गए तो कैसे कहोगे हाँ भाई आप फलाने दिन आना है, या जो भी है उस दिन आना है। वो कहेगा यार उस दिन मेरा काम है, नहीं तो ठीक है मत आना, मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं तो बता के जा रहा हूँ, बस बात खत्म, तो आना मत आना, लेकिन वो फिर भी आएगा। हो सकता है आपके पास कार्ड खत्म हो गए, आप नहीं गए, कार्ड तो खत्म हो गए, लेकिन वो फिर भी आएगा, क्यों? वो शब्दों से पता लग रहा है अपनापन। तो इसलिए इनफॉर्मल में चूंकि खुद व्यक्ति लिखता है, खुद का कार्यक्रम होता है, अपने खुद के शब्द होते हैं, इसलिए उसमें क्या दिखाई देता है? अपनापन दिखाई देता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। इसमें लिखने वाला कोई और होता है, इसलिए किसमें लिखा जाएगा? थर्ड पर्सन में। अब बोलिए कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने देखा है कई बार लोग जो है वो यहीं तक मामला कर देते हैं। कैसे करते हैं? इसको ही लिखा देते हैं सब इनविटेशन ही होता है। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन, दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन। अब हेडिंग डालिए फॉर्मल इनविटेशन, वो होते हैं जो प्रेस पे प्रिंटेड होते हैं, इनमें थर्ड पर्सन यूज किया जाता है। बहुत सारी बातें, पर इनका कोई मतलब लिखाने का नहीं है। अब आप समझ गए कि नहीं समझे? बताइए, समझ में आया? भाई हमने तो कहा आपसे इनविटेशन कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप तो देसी भाषा में समझ लीजिए, जो प्रेस पे छप कर आए वो फॉर्मल, जो फैमिली लेटर्स की तरह लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल। समझ में आ गया? अब चूंकि प्रेस पर छप रहे, कार्यक्रम किसी का है, भेज किसी को रहे, इसलिए क्या वो प्रेस वाला कौन सा पर्सन यूज करेगा? थर्ड पर्सन। अब ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है? इनको लिखाने की कहाँ आवश्यकता है? ऐसी कौन सी चीजें जिसे आप नहीं जान पाए, या ऐसी बातें कि भूल जाएंगे? और भूल भी गए तो आपसे ये पूछने वाला कौन है? वहां पे पेपर में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं, कि फॉर्मल क्या होता है, कि इनफॉर्मल क्या होता है, कि वो ऐसे नहीं पूछा जाएगा। वो तो आपसे सीधा सीधा बनवाएगा। तो इस तरीके की बातें हैं जिनको अपन फालतू चीजों को लिखाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं पहले लिखाता था, ना अब लिखाऊंगा, और ना आपको लिखनी है, क्योंकि जो जरूरत की होगी उसको छोड़ेंगे नहीं और फालतू चीज बताएंगे नहीं। हाँ, बता तो दिया, क्लियर करा दिया, लेकिन इनको आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कॉपी में लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज कॉपी में लिखी हुई होती है और उस टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उस चीज को जरूर पढ़ते हो, और कई बार तो हैबिट ऐसी बन जाती है उसको भी याद करते हो। अरे भाई क्या मतलब है इतना फालतू लिखाने का भी है? तो बात समझ आई? इनविटेशन कितने प्रकार के हुए? दो, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल चूंकि प्रेस पर छपते हैं इसलिए इसमें थर्ड पर्सन होता है। इनफॉर्मल फैमिली लेटर्स की तरह लिखे जाते हैं, इसलिए इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज होता है। अब आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में मैंने जैसा कि अभी बताया था कि हमारे सिलेबस में जो है वो इनविटेशन तो है ही नहीं। इनविटेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इनविटेशन के जवाब है, रिप्लाईज हैं। मतलब इनविटेशन तो आपको मिल गया, आपको इनविटेशन मिल गया, आप उसका जवाब भेजिए कि आप उस फंक्शन को अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहां से हमारे सिलेबस में है, केवल रिप्लाईज है। मैं पहले भी बताता था, फिर बता रहा हूं कि कई बार जो है वो मैंने देखी है, बहुत सारी कॉपी देखी है, बहुत सारी टीचर्स की कॉपीज देखी, उसमें वो इनविटेशन करा देते हैं और रिप्लाईज को थोड़ा बहुत करा करके तीसरी हो जाती है, खत्म कर देते हैं, हाँ सब टॉपिक हो गया। तो वास्तव में तो टॉपिक तो हमारा है ही है रिप्लाईज का, इनविटेशन तो है ही नहीं। और जब भी आया है क्वेश्चन हमेशा रिप्लाईज का ही आया है। तो इसलिए हमारे सिलेबस में जो है वो इनविटेशन के रिप्लाई, मतलब इनविटेशन आपको मिल गया, आप उसको क्या भेजिए? जवाब, कि आप उस फंक्शन को अटेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में है। और टीचर्स क्या कराते हैं, मैं ऐसा हालांकि नहीं कहना चाहिए, पर वो मैंने कॉपी देखी है, बहुत सारे लोगों की कॉपीज देखी है, तो मैं यही देखता हूं कि इनविटेशन करा रखे होते। पहले तो ये भाषा लिखा रखी होती है इतनी ज्यादा, उसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, इनविटेशन करा रखे होते हैं, जबकि इनविटेशन तो है ही नहीं। ये तो मैंने इनविटेशन इसलिए बताए दो प्रकार के, ये बात तो मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि फॉर्मल का जवाब फॉर्मल में देना होता है और इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल में देना होता है। इस वजह से ये बात मैंने आपको बताई है कि भाई इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब बात आई किसकी? रिप्लाईज की। तो देखिए रिप्लाई तो अपने पास दो ही हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो, दो ही जवाब है। हाँ, हमें निमंत्रण पर स्वीकार है या स्वीकार नहीं है, दो ही जवाब है अपने पास। तो देखिए दो जवाब है, तो फॉर्मल में भी वही दो जवाब आएंगे। कौन सा? या तो हमें इनविटेशन एक्सेप्ट है यानी एक्सेप्ट आएगा, या डिक्लाइन, स्वीकार या अस्वीकार। इसको बोलेंगे क्या? इनविटेशन स्वीकार, और इसको बोलेंगे क्या? अस्वीकार, रिप्लाई। अब ऐसे ही भाई मैंने बताया आपको
फॉर्मल का जवाब, अगर आपको फॉर्मल इनविटेशन प्राप्त हुआ है, अगर आपको फॉर्मल इनविटेशन प्राप्त हुआ है तो जवाब भी आपको फॉर्मल में देना होगा। और जब आप जवाब फॉर्मल में दे रहे हो तो फॉर्मल में जवाब देने के लिए हमारे पास दो ही जवाब है, या तो हमें इनविटेशन एक्सेप्ट हो या डिक्लाइन, या तो हमें इनविटेशन स्वीकार है या अस्वीकार है, दो ही जवाब है अपने पास। इसी तरीके से इनफॉर्मल में, अब इनफॉर्मल में भी जवाब तो वही दो रहेंगे भाई, इसी तरह से इनफॉर्मल में भी वही एक्सेप्ट या डिक्लाइन, स्वीकार या अस्वीकार, वही है। पर बात जो मैंने अभी बताई वो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई फॉर्मल का जवाब फॉर्मल में देना होता है और इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल में। आपको अगर फॉर्मल इनविटेशन मिला है तो जवाब भी आपको फॉर्मल में ही देना है, और अगर आपको इनफॉर्मल मिला है तो जवाब भी आपको इनफॉर्मल में ही देना है। अब फॉर्मल मिला है तो फॉर्मल में जवाब देंगे, और जवाब तो अपने पास दो ही है, हाँ या ना। तो क्या हुआ, जवाब दो ही है, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी। फॉर्मल में भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन, इनफॉर्मल में भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन, ये दो जवाब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये चीज है अपने सिलेबस में, ये है यहां से, यानी इनके क्या है जवाब। पर मैंने आपको बताया था ये चीजें तो मैंने आपको इसलिए बताई थी क्योंकि भाई फॉर्मल का जवाब फॉर्मल में देना पड़ता है और इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल में, इसलिए ये चीज बताई थी मैंने आपको। आए कि नहीं समझ में, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इसको यहां से इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसको लिखेंगे कि भाई इनविटेशन दो प्रकार के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आपको पता ही है फॉर्मल इनविटेशन थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, और थर्ड पर्सन में क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि वो जो होता है प्रेस में छपता है, कार्यक्रम किसी का होता है, भेजना किसी को होता है, इसलिए वो थर्ड पर्सन यूज करते हैं। इनफॉर्मल फैमिली लेटर्स की तरह लिखा जाता है, प्रोग्राम खुद का होता है, खुद भेजने वाला होता है, इसलिए उसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अपन इसमें जो है वो इनविटेशन कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार। तो ये चीज अपन ने यहाँ तक अपन देखी, कौन कौन सी इनविटेशन दो प्रकार के, एक फॉर्मल इनविटेशन, दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन। फिर उसके बाद फॉर्मल में दो जवाब एक्सेप्ट और डिक्लाइन, इनफॉर्मल में भी दो जवाब एक्सेप्ट और डिक्लाइन, या तो हमें निमंत्रण पत्र स्वीकार है या अस्वीकार है। यहाँ तक हमने इसके बारे में जाना, तो इस पर अपन ध्यान देंगे। और ध्यान ये देना है आपको कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको साथ के साथ कंप्लीट करना है। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ से आपको ये चीज जो है वो अपनी कॉपी में क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। आप इसे कॉपी में नोट करेंगे, फिर मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से तो क्वेश्चन आता है और किस तरीके से आपको जवाब देना होता है। ठीक है भाई, तो आप इसको अपनी कॉपी में बता दीजिए। अब देखिए, समझ में आई ना। इनविटेशन दो प्रकार के, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमारे सिलेबस में इसके जवाब है, फॉर्मल का जवाब फॉर्मल में देंगे, इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल में देंगे, और जवाब दो ही है, या तो हम इनविटेशन स्वीकार है या अस्वीकार है। ऐसे इनफॉर्मल में भी वही दो जवाब, इनविटेशन स्वीकार है या अस्वीकार है, इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको कैसे लिखना है, उस पर ध्यान देंगे। देखेंगे जैसे क्वेश्चन आया, यू आर राजेश गुप्ता, आप कोई राजेश गुप्ता हैं, और यू हैव रिसीव्ड, आपको मिला है ए फॉर्मल इनविटेशन, आपको एक औपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। कहां से, फ्रॉम योर फ्रेंड अंकित शर्मा। काय के लिए, टू अटेंड
his son's birthday party. To send him your reply accepting the invitation. You are राजेश गुप्ता. क्वेश्चन समझेंगे. आप कोई राजेश गुप्ता हैं और यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन, और आपको एक औपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है. कहां से? फ्रॉम योर फ्रेंड अंकित शर्मा, आपके मित्र अंकित शर्मा के यहां से. काय के लिए? टू अटेंड हिज सन्स बर्थडे पार्टी, उसके बेटे की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए. तो सेंड हिम योर रिप्लाई, आप उसे अपना जवाब भेजिए एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए. अब समझिए आप, तो मैंने बताया था आपको कि भाई फॉर्मल का जवाब फॉर्मल में देना होता है और इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल में. तो ध्यान देंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे हमें कैसा इन्विटेशन प्राप्त हुआ है? फॉर्मल. कैसा इन्विटेशन प्राप्त हुआ है? फॉर्मल. जब फॉर्मल इन्विटेशन प्राप्त हुआ है तो हमें जवाब भी किस में देना पड़ेगा इसका? फॉर्मल में. तो जब फॉर्मल इन्विटेशन है तो जवाब भी फॉर्मल में देना है. अब आपको मैंने बताया था कि जवाब अपने पास दो ही है, या तो हमें इन्विटेशन स्वीकार है या अस्वीकार. तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? एक्सेप्ट, यानी कि हमें निमंत्रण पत्र क्या है? स्वीकार. तो हमें क्वेश्चन से दो चीज पता लग गई कि हमें इन्विटेशन फॉर्मल मिला है, इसलिए हमें जवाब किस में देना है? पहली बात तो फॉर्मल में. दूसरी बात, जवाब देना क्या है ये बताने के लिए उसने यहाँ बता रखा है कि एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए जवाब दीजिए. तो दो चीज पता लग गई कि ये क्या है? फॉर्मल का एक्सेप्ट है. क्या है ये? फॉर्मल का एक्सेप्ट है. और फॉर्मल का एक्सेप्ट में अपन क्या जवाब देंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे. तो फॉर्मल दो चीजें मैंने बताई ना, कि फॉर्मल का जवाब फॉर्मल में देना होता है, इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल में देना होता है. जवाब अपने पास दो ही होते हैं, या तो इन्विटेशन स्वीकार है या अस्वीकार है. इस तरीके से हो जाएगा. तो क्वेश्चन समझ आया? यू आर राजेश गुप्ता, आप कोई राजेश गुप्ता हैं. मैंने बताया था ना, इन्विटेशन तो मिल चुका, उसके बाद बात करनी है अपन को कि वो इन्विटेशन आपको स्वीकार है कि नहीं. यहां से सिलेबस में है हमारे में, इन्विटेशन नहीं है. तो आप राजेश गुप्ता है और यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन, आपको एक औपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है फ्रॉम योर फ्रेंड अंकित शर्मा, आपके मित्र अंकित शर्मा के यहाँ से. काय के लिए? टू अटेंड हिज सन्स बर्थडे पार्टी, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए. तो सेंड हिम योर रिप्लाई, आप उसे अपना जवाब भेजिए एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें फॉर्मल इन्विटेशन मिला है, फॉर्मल का जवाब हमें फॉर्मल में ही देना है, और जवाब दो हैं, एक्सेप्ट या डिक्लाइन. यहाँ बता रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निमंत्रण पत्र आपको क्या है? स्वीकार है. उस पर आपको जवाब देना. ठीक है भाई. तो इस तरीके से ये होता है. अब इस क्वेश्चन को जो है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे. कॉपी में आप क्वेश्चन उतारेंगे और क्वेश्चन उतार करके फिर उस पर अपन जो है वो बात करते हैं कि किस किस तरीके से इसमें जो है वो लिखाया जाएगा. तो इसका अपन देखेंगे, ये लिख लेंगे. तो आज अपना जो है वो फर्स्ट डे था 12th क्लास का. थोड़ा लेट शुरू किया मैंने किन्हीं कारणों से, वो टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो या और कोई प्रॉब्लम रही हो. हालांकि जो विद्यालय की तरफ से कई बार कहा गया, गुरुजी ने कई बार मुझसे ये कहा कि सर 12th का डालिए, 12th का डालिए. मैं अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो 12th का नहीं डाल पाया. आज मेरा जो है ये पहला वीडियो है 12th क्लास का, और आपको जो है इसको ढंग से समझना है. और मैंने आपको पहले ही बताया जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मेरे से परिचित हैं, तो मेरी भाषा शैली और उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं. कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है. हाँ, अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी फिर भी आती है तो आप उसमें ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. और कमेंट भी अगर आप ना करें तो मैंने आपको बताया है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं. कॉल कम से कम करने का प्रयास करें,
व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9784 370 725। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे कॉल करके उस पर जो मैसेज करके कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसको आप पूछ सकते हैं। कॉल बहुत कम करना है, और फिर भी अगर कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई ऐसी बात आती है तो आप कॉल करके ही पूछ सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी कम से कम होना चाहिए। बहुत रेयर केसेस में हाँ व्हाट्सएप से ही अपन कांटेक्ट करेंगे। और ज़्यादा ठीक ये रहेगा कि जो वीडियो डाली है उसी में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है या ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, उसको अपन क्लियर कराएंगे। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं ये कहने वाला था आपसे, ये तो हो गया। इसके बाद अब अपन बताएंगे इसमें क्या, अब हम इसमें फॉर्मेट बताएंगे आपको कि भाई फॉर्मल का जवाब अपन कैसे लिखते हैं और इनफॉर्मल का जवाब कैसे लिखते हैं। अब मैंने ये कहा चूंकि आज पहला वीडियो है तो आज केवल आप इतना समझेंगे, और इसके बाद अपन जो है कल नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके फॉर्मेट बताएंगे कि फॉर्मल का जवाब एक्सेप्ट में कैसे लिखते हैं, डिक्लाइन में कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल में एक्सेप्ट कैसे लिखते हैं, डिक्लाइन कैसे लिखते हैं। तो ध्यान देंगे। आज केवल मैंने एक चीज बताई है कि इन्विटेशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझ में आई कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद मैंने कहा था हमारे सिलेबस में है, अब चूंकि फॉर्मल प्रेस पर छपता है इसलिए 3rd पर्सन, इनफॉर्मल फैमिली लेटर की तरह लिखा जाता है इसलिए 1st और 2nd पर्सन। अब मैंने बताया हमारे सिलेबस में इसके रिप्लाई हैं, तो रिप्लाई फॉर्मल का रिप्लाई फॉर्मल में देना होता है, इनफॉर्मल का इनफॉर्मल में। रिप्लाई अपने 2 ही हैं, या तो वो एक्सेप्ट होगा या डिक्लाइन। तो फॉर्मल में भी वही, या तो एक्सेप्ट है या डिक्लाइन है, इनफॉर्मल में भी वही, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। इतना बताने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन बताया है कि क्वेश्चन कह रहा है आपको फॉर्मल इन्विटेशन मिला है तो जवाब दीजिए, और क्या जवाब देना है, एक्सेप्ट जवाब देना है। 2 ही चीज पे ध्यान देना है अपन को। अब कैसे लिखना है, क्या करना है, इस पर अपन कल फोकस करेंगे। आज जो बताया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे पूछेंगे, कल अपन इस पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें क्योंकि बोर्ड ने आप सिलेबस आपका फिक्स कर दिया है। धन्यवाद।